हेलो माय डियर स्टूडेंट। आपका हमारी सिविल स्टार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो को हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ ब्रिक, टाइप्स ऑफ द बॉन्ड इन ब्रिक मशीनरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर जीटीयू स्टूडेंट के लिए। सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी। ब्रिक के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, उसके पहले हम देखेंगे ब्रिक मिशनरी क्या होता है। ब्रिक मिशनरी हम उसको बोलेंगे कि ब्रिक के साथ जो मोटार होता है उस सब को हम जोड़ दे तो हमारी जो क्रिएट होती है हम उसको बोलेंगे ब्रिक मिशनरी। इधर लिखा है ब्रिक यूनिट कंस्ट्रक्शन बाउंडेड टुगेदर विद द मोटार इज कॉल्ड ब्रिक मिशनरी। तो चलो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ब्रिक्स में होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हेडर। आपने ब्रिक्स तो देखी होगी, इधर ये शो किया हुआ है लेंथ, डेप्थ एंड हाइट। जो सबसे छोटा पोर्शन होता है, जो डेप्थ एंड हाइट, उसको बोलेंगे हेडर। इधर लिखा है द फेस ऑफ द ब्रिक शोइंग विड्थ एंड थिकनेस। ये विड्थ एंड थिकनेस, इसको बोलेंगे हम हेडर। वही सेम डेफिनेशन अगर लेंथ एंड थिकनेस में कर दे तो उसको बोलेंगे स्ट्रेचर, जो सबसे लार्जेस्ट फेस होता है ब्रिक का। तो इधर लिखा है द फेस ऑफ द ब्रिक शोइंग लेंथ एंड थिकनेस इज कॉल्ड स्ट्रेचर। अभी नीचे आया बेड। बेड जो कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिक होता है। इधर लिखा है द लोएस्ट सरफेस ऑफ द ब्रिक और स्टोन। अगर स्टोन है तो उसके लिए जो बेड होता है उसको बोलेंगे बेड ऑफ द स्टोन। अगर ब्रिक्स है तो उसको बोलेंगे बेड ऑफ द ब्रिक। तो लोअर मोस्ट सरफेस ऑफ द ब्रिक और स्टोन ऑन विच दे रेस्ट इन अ कोर्स इज कॉल्ड अ बेड। अभी इधर एक नया वर्ड आया कोर्स। कोर्स उसको बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल लेयर होता है। हम मेशनरी क्रिएट करते तो हम हॉरिजॉन्टल लेयर में ऊपर ऊपर जाते हैं, वर्टिकल क्रिएट करते हैं मेशनरी। तो उसमें हम जो हॉरिजॉन्टल लेयर कंप्लीट करते हैं वन बाय वन, तो उसको बोलेंगे कोर्स। वन कोर्स, टू कोर्स, जितनी भी लेयर हम कंप्लीट करते हैं उसको बोलेंगे नंबर्स ऑफ कोर्स। अभी होता है फ्रॉग। आपने ब्रिक्स तो देखी होगी, ऊपर से थोड़ा जो ग्रू होता है उसको बोलेंगे फ्रॉग। इधर लिखा है अ डिप्रेशन ऑन टॉप फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड फ्रॉग। आपको समझ आ गया होगा। अभी फेस। फेस मतलब जो हमें आउटर साइड जो दिख सकते हैं, हम देख सकते हैं, वी कैन इजीली सी, तो उसको बोलेंगे फेस। जैसे कि स्ट्रेचर है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेचर फेस, ये हेडर है तो इसको बोलेंगे हेडर फेस। तो डेफिनेशन क्या है, एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड अ फेस। वैसे ही एरीज, उसको बोलेंगे जो एड्स होती है ब्रिक की, उसको बोलेंगे एरीज। तो इधर हम डेफिनेशन के टर्म में देखते हैं द एड्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लान सरफेस ऑफ द ब्रिक आर कॉल्ड एरीज। आपको क्या याद रखना है, जो टर्म्स होता है जिसको डिफाइन करते हैं वो टर्म्स अंदर आना चाहिए डेफिनेशन में। बाकी आप अपनी ओर से लिख सकते हो। जैसे कि इधर एरीज है तो उसमें आपको टर्म्स आना चाहिए कि एड्स ऑफ द ब्रिक, उतना वर्ड आना चाहिए। अभी ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सेमिस्टर एग्जाम में पूछी जाती है हर बार। किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर एंड क्वीन क्लोजर क्वार्टर। ये क्वीन क्लोजर हम पहले देखते हैं। जो कि लेंथ के अलोंग कट करते हैं हम उसको बोलेंगे क्वीन क्लोजर। इधर हम टर्म डेफिनेशन के टर्म में देखते हैं व्हेन ब्रिक इज कट अलोंग इट्स लेंथ मेकिंग इट टू इक्वल हेल्प्स देन इट्स कॉल्ड क्वीन क्लोजर। हमें क्या करना है, इसमें लेंथ वही की वही सेम रहेगी, विड्थ उसकी हाफ हो जाएगी, उसको बोलेंगे क्वीन क्लोजर। अगर क्वीन क्लोजर क्वार्टर करना है तो जो हमारा क्वीन क्लोजर था उसको हम क्वीन क्लोजर हाफ भी बोल सकते हैं, हाफ क्वीन क्लोजर। तो अगर उसको भी बीच में से कट करेंगे तो हमें जो मिलेगी उसको बोलेंगे क्वीन क्लोजर क्वार्टर, या तो क्वार्टर क्वीन क्लोजर भी बोलेंगे। ये हमारी फुल ब्रिक थी।
इसके लेंथ के अलोंग हमने कट किया तो हमें क्या मिलेगा, क्वीन क्लोजर मिलेगा, जिसको हम क्वीन क्लोजर हाफ भी बोल सकते हैं। और अगर हमने हाफ क्वीन क्लोजर को कट किया, बीच में से इक्वल पार्ट किए दोनों, तो हमें जो मिलेगा उसको बोलेंगे क्वार्टर क्वीन क्लोजर या तो क्वीन क्लोजर क्वार्टर। अभी हम देखेंगे किंग क्लोजर। तो हम इसको डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा है। इफ अ ब्रिक इज कट सच अ वे दैट द width ऑफ द वन एंड बिकम हाफ that one of the full brick, while the width of the outer end is equal to full width, then it's called king closure। ये बोल रहा है कि अगर आपको जो width आपको दिख रही है उसको आप बीच में से कट करोगे, लेकिन जो उसका ऑपोजिट फेस है उसको वह जो विड्थ है वो सेम रहेगी, जो ओरिजिनल विड्थ है वही की वही रहेगी, तो इसको बोलेंगे किंग क्लोजर। और दूसरा डेफिनेशन ये नीचे लिखा है उसको मैं हिंदी में बताता हूँ कि आप ट्रायंगुलर शेप में काटोगे जो कि विड्थ हाफ होगी और लेंथ भी हाफ होगी, और जो कट पोर्शन मिलेगा हम उसको बोलेंगे किंग क्लोजर। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये आपको दिखाई दे रही है स्टैंडर्ड साइज 190 mm लेंथ है, 90 mm थिकनेस है और ये 90 mm वाइड है, मतलब विड्थ उतनी है उसकी। अगर वही साइज हम विथ मोर्टार बोलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये 200 mm हो जाएगी, ये 100 mm हो जाएगी और ये 100 mm हो जाएगी, जो कि हमें नंबर्स ऑफ ब्रिक काउंट करने हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंस हम इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क, ऐसा भी पूछा जाता है बॉन्ड्स इन ब्रिक मेशनरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। हमने प्रीवियस में डेफिनेशन दिखा कि स्ट्रेचर किसको बोलेंगे, जो बड़ा सा फेस होता है, जो लॉन्गेस्ट फेस, लेंथ विथ थिकनेस, उसको बोलेंगे स्ट्रेचर। तो आपको इस इमेज में दिखेगा ये लेंथ है और ये थिकनेस है, तो सारे जो लेयर होते हैं, सारे कोर्स होते हैं, वो स्ट्रेचर में ही होते हैं, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। तो चलो हम इसका जो देखते हैं। A stretcher is the longer face of the brick as seen in the elevation। longer face जो कि हम एलिवेशन में देख सकते हैं। अगर आपको ब्रिक की साइज दिए 190 बाय 90 बाय 90 दिए, तो अगर आपको 190 बाय 90 फेस में दिख रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। In stretcher bond masonry, all the bricks are arranged in stretcher cords as shown in figure। मैंने बोला कि जो सारे कोर्स होते हैं वो स्ट्रेचर में ही हम पुट करते हैं। दिस टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, हम ये जो कंस्ट्रक्शन है जनरली पार्टीशन वॉल के लिए यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट में देखते हैं हेडर बॉन्ड। सेम वही डेफिनेशन, लेकिन इधर क्या चेंज हो जाएगा, 190 बाय 90 था तो इधर क्या हो जाएगा 90 बाय 90, क्योंकि मैंने अगले डेफिनेशन में बताया इसमें क्या होता है विथ विथ थिकनेस। तो हम देखते हैं अ हेडर इज द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक एज सीन इन द एलिवेशन। जो एलिवेशन में हम शॉर्टर फेस देखते हैं हम उसको बोलेंगे हेडर बॉन्ड। हर लेयर में आपको क्या दिखाई देगा, हेडर बॉन्ड ही दिखाई देगा, हेडर ही दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे हेडर बॉन्ड। जो कि थिकनेस इधर दी है, अगर आपकी ब्रिक की साइज ये है तो आपको थिकनेस ये एलिवेशन में ये दिखाई देगा, तो उसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है वो हेडर बॉन्ड है। अ हेडर बॉन्ड ब्रिक मेशनरी, ऑल द ब्रिक are arranged in the header cores as per figure। This type of the bond is useful for the construction of the one brick thick wall। अगर फुल ब्रिक की वॉल आपको क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे, हेडर बॉन्ड का यूज करोगे। अभी हम देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड। आप इस पे देख के बता सकते हो कि ये वन लेयर होता है, जो वन कोर्स, उसमें पूरा स्ट्रेचर होता है, देन क्या होता है, हेडर होता है, स्ट्रेचर हेडर, तो इसमें अल्टरनेट होता है। तो हम देखते हैं इधर, इन दिस अल्टरनेट कोर्स कंसिस्ट ऑफ द हेडर एंड स्ट्रेचर, दिस कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, हेंस इट इज द कॉमनली यूज्ड बॉन्ड वेयर द
वॉल ऑफ द ऑल थिकनेसेस। ये हम सभी जगह पे यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक कोर्स पूरा स्ट्रेचर का होगा तो एक पूरा हेडर का होगा। तो हम लास्ट में देखते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश में क्या होगा, एक कोर्स में अल्टरनेट हो गए हेडर और स्ट्रेचर। इन दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड ईच कोर्स कंप्राइज ऑफ द अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विद द स्ट्रेचर एंड हेडर। ऐसे अल्टरनेट होते रहेंगे तो इसको बोलेंगे हम फ्लेमिश बॉन्ड। ये जो कि इम्पोर्टेंट थे, इसके भी और भी जो बॉन्ड आते हैं लेकिन वो इतने एग्जाम में पूछे नहीं जाते। अगर आपको वो भी उसके भी डेफिनेशन और भी विद पिक्चर आपको समझना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। अगर आपको इसके अलावा भी और भी इम्पोर्टेंट थ्योरी चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।